Hello and welcome all the students of BSc third year. Today we are going to start our new chapter from our syllabus, that is Introduction to Coordination Chemistry. It is the part of Inorganic Chemistry section B, Inorganic Chemistry from paper number 12th. ठीक है, तो आज के लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखेंगे और उसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे हम लोग. एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है. पहले तो आपको वो समझ में आना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, है ना. क्या बोलते हैं उनको? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना. अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब क्या होते हैं कि बल्क में या बड़े वाले कंपाउंड्स क्या करते हैं, मिलते हैं, है ना, या बनते हैं. तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक तो प्लांट्स में भी होते हैं एज वेल एज एनिमल्स में भी होते हैं. अगर प्लांट्स में अगरचे बोलते हैं तो क्लोरोफिल में भी वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्लांट के लाइफ का, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैग्नीशियम सेकेंड क्या करता है, फॉर्म करता है ना. और दूसरा अगर से देखें हेमोग्लोबिन में, तो जो कलर होता है ब्लड का, द कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन विच इज कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ आयरन 2, है ना, आयरन सेकेंड. तो ये अलग अलग हमारे बॉडी में एज वेल एज प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पाए जाते हैं. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके अंदर में हमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड दिया हुआ है, जिसके बाद डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है. ठीक है, तो पहले तो देखेंगे एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड्स क्या होते हैं. एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है. तो एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड्स मतलब कि मॉलिक्यूल किसको कहेंगे पहले तो, है ना. मॉलिक्यूल किससे बनता है, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल बनेगा, है ना. ठीक है, तो सिंपल फैक्ट है कि जब भी व्हेन सॉल्यूशंस हैविंग टू और मोर सॉल्ट्स इन अ स्टैक्योमेट्रिक क्वांटिटीज आर अलाउड टू इवापोरेट क्रिस्टल्स ऑफ न्यू कंपाउंड कॉल्ड मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स, है ना. दो टाइप से हम लोग एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बना सकते हैं, बनता है. दो टाइप होते हैं, एक तो डबल सॉल्ट जिसको लैटिस कंपाउंड कहेंगे, डबल सॉल्ट से या लैटिस कंपाउंड, और सेकंड वाला जो आएगा, है ना, तो वो होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, तो पहले तो देखेंगे डबल सॉल्ट क्या होता है ना, डबल सॉल्ट, फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे. तो डबल सॉल्ट्स मतलब कैसे, तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दीज आर एडिशन कंपाउंड्स. क्या होते हैं ये? दीज आर एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, है ना. दीज आर एडिशन कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट ओनली इन क्रिस्टल लैटिस बट ब्रेक डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स व्हेन दीज आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना, और एनी अदर सॉल्वेंट्स. मतलब डबल सॉल्ट्स या लैटिस कंपाउंड्स क्या होते हैं कि ये एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, लैटिस, क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में. लेकिन जब भी आप ऐसे क्रिस्टल लैटिस को, है ना, या एडिशन कंपाउंड्स को वाटर में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे या अदर सॉल्वेंट्स में, है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन, मतलब ये ब्रेक होते हैं, है ना, टूट जाएंगे. ठीक है, तो उनको कहेंगे डबल सॉल्ट्स या लैटिस कंपाउंड. तो डबल सॉल्ट्स जब भी क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स के फॉर्म में, जब भी वो वाटर के या अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के कांटेक्ट में आएंगे तो ब्रेक हो जाएंगे. ठीक है, तो जो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे जो डबल सॉल्ट्स हैं, तो उनके कैसे होंगे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट्स आर एसेंशियली द सेम एज दोज ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड्स. ठीक है, तो इंडिविजुअल कंपाउंड्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सेम होंगे. फॉर एग्जांपल पोटेश एलम जो हम यूज करते हैं पानी के अंदर में फिराते हैं, जिसको फिटकड़ी या उसको और एक हमारे मराठी में वर्ड लिया जाता है त्रुटी, है ना, त्रुटी. तो घुमाते हैं उसको पानी में, ऐसे हम घोलते हैं, तो क्या होता है कि पोटेश एलम क्या करता है कि पानी में जितने भी अनवांटेड जो धूल के या डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं तो उसको डेंस करके नीचे सिंक कर देता है. ठीक है, दिस सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट आर मिक्सड इन स्टैक्योमेट्रिक अमाउंट्स. तो ये कब कैसे बनेगा, जब भी पोटेशियम सल्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट का जो मिक्सचर होता है तो सेम क्वांटिटी में अगर से हम क्या करेंगे, स्टैक्योमेट्रिक मतलब एक कंफर्म अमाउंट में एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या बनेगा, क्रिस्टल फॉर्म में
बन जाएगा, जिसकी रिएक्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है यहाँ पे K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट रिएक्टेड विद एल्यूमिनियम सल्फेट with 24 water molecules. It will gives this one is the formula for potash alum, that is K2SO4 into Al2SO4 taken thrice into 24 molecules of water. ओके तो ये होते हैं डबल सॉल्ट्स, है ना, मतलब जहाँ पे दो सॉल्ट्स को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, जिससे बनता है एक एडिशन या मोलिकुलर कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, ठीक है। और पोटेश आयरन कभी भी स्टेबल कौन से फॉर्म में रहेगा, क्रिस्टल फॉर्म में। जब भी वो वाटर में डिजॉल्व होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है ना, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होने लगता है, आयंस में कन्वर्ट होने लगता है, जैसे K+Al+3 या SO4- ऐसे फॉर्म में। ठीक है, तो ये होते हैं डबल सॉल्ट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसको बोलेंगे, जहाँ पे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक स्पेशल स्टैइकोमेट्रिक कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड्स, मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। मतलब मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी आइडेंटिटी जब भी हम कोई सॉल्यूशन में भी अगर डालेंगे तो उनकी आइडेंटिटी वो खोते नहीं है, अपनी अपनी आइडेंटिटी वैसे ही रखते हैं, बरकरार रखते हैं। ठीक है, वैसे ही रह जाती है ना। रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन सॉल्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना। उनके प्रॉपर्टीज भी क्या होते हैं, जो पहले वाले जब मिक्स होने से पहले जो होते हैं, रिएक्ट होने से पहले, तो वो प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, देयर इज नो चेंज। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखेंगे फेरोसाइनाइड आयन का, Fe(CN6)4- फेरोसाइनाइड आयन। तो यहाँ पे कैसे फॉर्म होगा फेरोसाइनाइड आयन, ये फेरोसाइनाइड प्लस पोटेशियम साइनाइड रिएक्टेड विद ईच अदर दे गिव्स K4Fe(CN6), है ना। अब ये K4Fe(CN6) को यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ये पोटेशियम क्या होगा, विथ लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, हर एक पोटेशियम एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके K+ में आएगा, और ये Fe(CN6)4- ये आयन यहाँ से ये साइनाइड क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ से, तो ये 4- होंगे, पोटेशियम से विड्रॉ कर लेगा साइनाइड। ठीक है, तो ये बनेगा, तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, Fe(CN6)4-, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे, या वार्नर कॉम्प्लेक्सेस, या फिर एडिक्टिव कंपाउंड्स ऐसे भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, वार्नर कॉम्प्लेक्सेस और एडिक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एसोसिएशन होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का अमोनिया के साथ, अमोनिया के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का विथ मेटल्स, है ना, तो वो मेटल अमाइंस बनेंगे। जब मेटल रिएक्ट करेंगे अमोनिया के साथ तो वो क्या बनाएंगे, मेटल अमाइंस बनाएंगे, है ना। ओके, तो ये होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। तो हमने दो चीजें देखी, एक तो डबल सॉल्ट और उसी को कहा जाता है लैटिस कंपाउंड, और सेकंड वाला देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में देखा। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है। ओके, आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, तो देखेंगे उसके अंदर में और कौन कौन सी चीजें आती हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने रख दी हैं स्क्रीन पे, आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हो गया। अभी कंपैरिजन ऑफ डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए, टर्मिनोलॉजी जैसे कॉम्प्लेक्स आयन, सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड, टाइप्स ऑफ लिगैंड क्या होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। जैसे हम कह सकते हैं सम कॉन्सेप्ट्स इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये भी हम लोग देख सकते हैं उसके अंदर में। ठीक है, मतलब लिगैंड्स क्या होंगे और टाइप्स ऑफ लिगैंड्स कौन कौन से होंगे। तो कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स किसको कहा जाता है, जिसके अंदर में सेंट्रल एटम, है ना, या आयन होता है ना, सेंट्रल में क्या रहेगा, एटम या आयन रहेगा। यूजुअली क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सेंट्रल एटम क्या होते हैं, मेटल ही होते हैं। सेंट्रल क्या होता है, मेटल एटम होता है। ठीक है, या आयन होता है ना।
तो जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो होता है, जो क्या करेगा, अलग अलग टाइप्स के जो ग्रुप्स होते हैं, वेरियस ग्रुप्स, उसको बॉन्ड करेगा, बॉन्डेड करेगा, है ना। तो वो क्या करता है, एक्सेप्टर का काम करता है, और जो ग्रुप उसको अटैच होते हैं वो डोनर का काम करते हैं। मतलब सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, एक्सेप्टर का काम करेगा, और जो साइड से उसको ज्वाइंट होंगे तो वो क्या काम करेंगे, डोनर ग्रुप, या उन्हीं को कहेंगे लिगैंड्स। दैट मीन्स द स्पेसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल एटम, इट इज कॉल्ड लिगैंड्स, एंड द सेंट्रल मेटल एटम विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगैंड्स, दे आर कॉल्ड, है ना, क्या बोलेंगे उसको, एक्सेप्टर बोलेंगे, है ना। जो मेटल होता है वो एक्सेप्टर होता है, और जो साइड में बॉन्डेड होते हैं तो वो क्या होते हैं, डोनर होते हैं, जिसको लिगैंड्स कहते हैं हम लोग। जैसे अभी यहाँ पे एक केस देखेंगे हम लोग FeCN6 के केस में, ठीक है। कौन से केस में देखेंगे, FeCN6 के केस में। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आएगा, अगरचे आप क्लियरली अगरचे देखें, ठीक है। तो यहाँ पे लिगैंड आपको नजर आ रहा है, और उसी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स किसको कहते हैं वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो लिगैंड मतलब क्या होते हैं, एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होने वाले जो होते हैं, है ना, जो अटैच हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। जो डोनर होते हैं तो वो लिगैंड कहलाते हैं, और उन्हीं से बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या जिसको कहेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो वो लिगैंड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर से देखें हम लोग कि 4FeCN6 में, तो वहाँ पे हमें जो CN नजर आ रहे हैं, CX, है ना, 6 है, CN कितने हैं, 6 साइनाइड्स हैं, ठीक है, साइनाइड आयंस हैं। तो वो क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं। आयंस क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, इसका मतलब वो क्या होंगे, लिगैंड्स होंगे, है ना। और नाइट्रोजन जो होता है वो भी डोनर एटम होता है। तो लिगैंड्स क्या होंगे, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। अब लिगैंड्स को बेसिकली 2 टाइप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है, क्लासीफाई करते हैं। जैसे एक जो होता है यूनिडेंटेड, है ना, यूनिडिनेट, और एक होता है पॉलीडिनेटेड, है ना। एक जो सिंगल देगा, और एक जो होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा भी देते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ लिगैंड्स हम लोग डोनर और एक्सेप्टर जो प्रॉपर्टीज होती हैं लिगैंड्स की, उसके ऊपर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा लिगैंड्स और टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह जो भी पॉइंट्स आएंगे, तो मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगैंड्स जो होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।